नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 4 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए रामबाण हैं। तो साथियों, पिछले 3 अगस्त के जो पेपर हुए हैं उनमें साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे जो कल आपके 4 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए रामबाण है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को हम स्टार्ट करें उनसे पहले एक बार आप लोग कमेंट कीजिए कि आपका एग्जाम कौन सा डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में, एक बार आप कमेंट कर देंगे। और देखिए यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि सत्य में जयते किस उपनिषद से जो है लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में हूबहू यहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और बताइए कि सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्य में जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, मुंडक उपनिषद से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस विटामिन की कमी से यहाँ पे एनीमिया होने की संभावना अधिक होती है। तो ये हो जाएंगे विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल के कारण। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में शून्य काल का उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि यह किसका परिणाम है। चलिए बताइए, तो भारत में शून्य काल का उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि यह किसका परिणाम होगा। तो ये संसदीय परंपरा के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संसदीय परंपरा के होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। चलिए बताइए, तो निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो यहाँ पे गैलियम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, गैलियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है कितनी हो जाएगी। तो यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है कितनी हो जाएगी। तो यह 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 4 गुनी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का कौन नहीं है। तो नागार्जुन सागर कावेरी में नहीं है। ऑप्शन डी कीजिएगा, ये आप सभी लोग का गलत सुमेलित है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम किस अंग या उत्तक में पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम किस अंग या उत्तक में पाए जाते हैं। तो ये हड्डियों एवं दांत में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्ध चालक के रूप में जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्ध चालक के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे आपके सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, सिलिकॉन होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। तो संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। तो दल बदल 10वीं अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो निम्न में से कौन सा गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। तो यहाँ पे ओजोन हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, ओजोन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, दामोदर नदी को किस नाम से जो है जाना जाता है। चलिए बताइए, तो दामोदर नदी को किस नाम से जानते हैं। तो दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है। तो निम्न में से किसका पीएच मान सबसे कम होते हैं। तो नींबू का रस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, नींबू का रस। अगला प्रश्न यहाँ के पे है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत की जाती है।
तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो यह प्रस्तुत की जाती है किसे? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति को। ऑप्शन यहाँ पे 20 से जवाब है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी चालक पर 24 वोल्ट विभव लगने पर 3A धारा प्रवाहित होती है तो उसका जो है प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका प्रतिरोध जो है 8 ओम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है की थी? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो एक बार आप इस क्लास को लाइक कर लेना, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका एग्जाम कौन सा डेट पे पड़ा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो इनकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। और यहाँ पे प्रश्न दिए गए अगला, और कथन दिए गए हैं, कथन पर विचार करना है। और क्या दिए गए पहला में कि मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। चलिए बताइए क्या ये सही है या गलत है? चलिए बताइए क्या होगा। तो आप बताएंगे कि मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में जो है दिए गए हैं ये सही है। और 2 में क्या दिए गए कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए हैं, ये कथन भी सही है। यानी 1 और 2 ये दोनों कथन तो सही है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है, दोनों कथन सही आपका। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को पावर ऑफ कोशिका सेल जो है कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य जो है यहाँ पे ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, ओडिशा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत शक्ति मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे वाट मीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी कीजिएगा, वाट मीटर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए? तो यह दिए गए अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है यह किस पदार्थ के कारण होता है? तो ये होते हैं आपके हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग मुख्यतः परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग मुख्यतः परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे आपके यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, यूरेनियम होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता का उद्देश्य जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता का उद्देश्य किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राष्ट्रीय एकता एवं व्यक्ति की गरिमा से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग जो है क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग क्या कहलाता है? तो यह भूपर्पट्टी कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है विटामिन ई हो जाएगा। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे ऑप्शन इस सही जवाब दिए गए, विटामिन ई हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई होगा ये आप सभी लोग का डेसिबल होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, डेसिबल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर कम करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर कम करता है? तो यहाँ पे आपके सही जवाब इंसुलिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो ये होते हैं डांडी से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डांडी से। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है ये क्या होगा? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है आपसे कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है यहाँ पे आपके मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुंबई बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डीएनए का पूर्ण रूप जो है क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होगा? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे जो है माना जाता है? चलिए बताइए, तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे मानते हैं? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg तथा त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो उस पर लगने वाला बल जो है कितना होगा? तो उस पर लगने वाले बल जो है ये 20 से n हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है बी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरित क्रांति का मुख्य जो है उद्देश्य क्या था? चलिए बताइए, तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन को बढ़ाना था। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, खाद्य उत्पादन को बढ़ाना होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।